बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला पार्ट जो है बेटा। इसमें देखिए हमारे पास जो है ना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल बुक में गिवन दिया हुआ है और हमने इसका टेस्ट करके बताना है कि क्या इन एट्रीब्यूट्स के दरमियान में जो है ये एट्रीब्यूट जो है कंडीशन एट होम और कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, इन दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान में एसोसिएशन है या नहीं है। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। टेबल को कंप्लीट बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, टोटल वैल्यूज़ इनकी लिखनी है। कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और इनको करते जाते हैं। तो 175 प्लस 143 बेटा दोनों को जब ऐड करेंगे 175 प्लस 143 तो ये हमारे पास आ जाएगा 318 318। उसके बाद नेक्स्ट बेटा 136 प्लस क्या करेंगे इसमें प्लस 116 तो ये हमारे पास आ जाएगा 252। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है 125 प्लस 145 तो ये हमारे पास आ जाएगा 270। इसी तरह बेटा हम इस तरफ भी ऐड करेंगे 175 प्लस 136 प्लस 125 तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 436। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है 143 प्लस 116 प्लस 145 तो ये बेटा हमारे पास आ गया 404। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, आंसर वही आना चाहिए जो इन तीनों को ऐड करके आएगा। तो अब हम क्या करेंगे 404 के अंदर ऐड करेंगे 436 तो ये हमारे पास आ जाएगा 840। अब बेटा इनको भी हम ऐड करके देखते हैं क्या यही आता है। 318 प्लस 252 प्लस 270 जी बेटा, तो इनका आंसर भी सेम यही आएगा 840। इसका मतलब हमारा जो है इसमें कोई वैल्यू गलत नहीं है, हमने सारी वैल्यू टोटल कर ली। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने जब क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले टेबल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बेटा हमने दो चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं, एक एच नॉट, उसका मतलब क्या था, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन। आगे बेटा बिटवीन के बाद आपने दो वर्ड लिखने हैं, एक ये एट्रीब्यूट और एक ये एट्रीब्यूट। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन कंडीशन एट होम एंड कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, ये इसके आगे आपने लिख देना है। उसके बाद बेटा एक हमने H1 लिखना है, वो क्या है, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन, और उसके बाद बेटा आपने क्या लिखना है, किसके दरमियान में, बिटवीन कंडीशन एट होम एंड कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, ये बेटा आपने आगे लिख लेना है। आगे नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी है बेटा, इसमें तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। नंबर 1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हमें गिवन दिया है, हर क्वेश्चन के अंदर 5% है तो इसका भी कितना है 5%। उसमें से 1 माइनस अल्फा की वैल्यू, दूसरी हेडिंग हमारी होगी बेटा, दूसरा पॉइंट होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीसरा क्या है क्रिटिकल पॉइंट। तो अब हम तीनों करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास बेटा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब हम फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा की वैल्यू बेटा 5% है। जब इसका परसेंटेज खत्म करेंगे तो 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.05। अब बेटा हमने जो निकालना है वो वैल्यू निकालनी है 1 माइनस अल्फा की। तो 1 में से जब 0.05 माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है फर्स्ट वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हम सेकंड वाला, ये बेटा आप जो है ये पॉइंट नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नंबर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जी बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, उसको हम V से लिखते हैं
और वो किसके इक्वल होता है, वो बेटा हमारे पास होता है रो -1 r -1 c -1 यानी कॉलम -1। तो जो हमें डाटा ये गिवन दिया था इसमें 1 2 3 रो थी, 1 2 कॉलम थे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, रो की जगह क्या आ गया 3 -1 और कॉलम की जगह c की जगह 2 -1 यानी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। अब बेटा हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम v की वैल्यू 3 -1 2 मल्टीप्लाई 2 -1 1, 2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। v किसके इक्वल आ गया बेटा 2 के इक्वल आ गया। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारी थर्ड वाला पॉइंट है वो बेटा हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट आपने निकालने करने हैं। क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन जी बेटा, पहला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हर क्वेश्चन के अंदर 5% ही है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीसरा क्रिटिकल पॉइंट। बेटा क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट का हमारे पास ये फार्मूला था काई स्क्वायर, इधर हमारे पास था v मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा। अब बेटा हमारे पास क्या आएगा काई स्क्वायर, v की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है उसकी वैल्यू, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.95। अब बेटा हमने क्या करना है, टेक्स्ट बुक के टेबल में जाना है, जो लास्ट पे टेबल नंबर 11 है। इससे पिछले क्वेश्चंस में बेटा मैंने आपको डिटेल में उसको निकालना सिखाया, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो आपने टेबल नंबर 11 में जाना है, लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 उसमें 2 डिग्री वाली वैल्यू 2 है, उसके अंदर आगे पॉइंट में किस वैल्यू पे जाना है 0.95 पे। तो इस सारे का आंसर आपके पास बेटा आ जाएगा 5.99। फिर हमने क्या करना है, इधर कंडीशन लगा देनी है काई स्क्वायर ग्रेटर देन 5.99, ये वैल्यू है बेटा उसकी। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये निकालना आपको सिखाया हुआ है। तो अब ये जो वैल्यू है ना ये आई है काई स्क्वायर की। उसके बाद बेटा हमने इस फार्मूले को यूज करना है, इस फार्मूले को यूज करके हमने जो है वो क्या करना है, इसी काई स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर ये वाली वैल्यू जो इस फार्मूले में हम निकालेंगे वो इस वैल्यू से वाकई ही ग्रेटर देन आ गई तो इसका मतलब देयर इज एसोसिएशन के दोनों एट्रीब्यूट के दरमियान में एसोसिएशन है। और अगर नहीं आएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका मतलब एसोसिएशन नहीं है। तो इस फार्मूले में देखिए हमें एक एफ ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक एफ ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास ये टेबल था, अब हम बेटा कौन सी निकालेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। ये मैं लाइन लगा देता हूँ। इससे नेक्स्ट वाला जो काम है हमारे पास बेटा वो हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है। अच्छा, इसमें जो टोटल वैल्यूज थी बेटा उनको हम लिख लेते हैं। टोटल वैल्यू हमारे पास क्या थी, इधर था 840, उसको भी हमने लिख लिया। इधर था 270, ये भी लिख लिया। 252, ये भी लिख लिया। और 318, ये भी लिख लिया। इधर बेटा हमारे पास वैल्यू थी 404 और इधर वैल्यू थी 434। ये बेटा हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब ये जो वैल्यूज आनी है ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होनी है और इनको फाइंड करने का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। जब बेटा इस वैल्यू को निकालना है तो इधर से हमारे पास ये वैल्यू और इधर से ये वैल्यू, यानी 318 मल्टीप्लाई किससे होगा 436 से और डिवाइड किस पे होगा, टोटल जो वैल्यू है वो हमारे पास है 840। तो जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 318 मल्टीप्लाई 436 डिवाइडेड बाय 840, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 165.057। ये बेटा आ गया पहले का। उसके बाद जब ये वैल्यू निकालनी है इधर से ये, इधर से ये, तो क्या करेंगे बेटा 318 इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 404 से, मल्टीप्लाई 404 और डिवाइड किस पे कर देंगे बेटा, डिवाइड हम करेंगे 840 पे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 152.943। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वैल्यू हमने ये वाली फाइंड करनी है। तो इधर से 252 मल्टीप्लाई इधर से बेटा 436 और डिवाइड किस पे करना है
840 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 130.8। ये बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की आ गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे ये, इन दोनों को ऐड करेंगे ये, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये। बेटा आप इनको करके देख लें, सेम आएगा, सेम आ जाए तो इसका मतलब ये हमारा टेबल क्या है, दुरुस्त है। अब बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हम आगे क्या करेंगे, ये फार्मूले वाली वैल्यू बेटा निकालेंगे। सबसे पहले हम एफ ओ लिखते हैं, एफ ओ की यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की कौन कौन सी वैल्यू है, 175, 136 और 125। 175, 136, 125। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वैल्यू इसकी ये वाली है 143, 116, 143, 116 और लास्ट वाली वैल्यू है 145। जी बेटा अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे, एफ ई, वो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की 165.057। उसके बाद दूसरी वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, अब जैसे इसको हमने लिखा था ना, पहले ये और फिर ये, इसी तरतीब के साथ बेटा पहले ये और फिर ये। अब दूसरी वैल्यू 130.8, तीसरी वैल्यू बेटा 140.143। उसके बाद चौथी वैल्यू हमारे पास ये आएगी 152.943। उसके बाद बेटा ये वाली वैल्यू 121.2। उसके बाद लास्ट वाली है 129.857। ये बेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी आ गई, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज भी आ गई। टेबल से हमने फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। अब हमने क्या करना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है और उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। यानी बेटा ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, इसमें से इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हमने माइनस करके इसका स्क्वायर लेना है। तो अब क्या करेंगे, 175 माइनस उसमें से क्या करेंगे 165.057, जो आएगा उसका हम क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 98.863। उसके बाद अगली वैल्यू बेटा इसी तरह 136 को में से माइनस करेंगे कितना, 130.8, जो आएगा उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर, और वो यहाँ पे लिख देंगे। जी बेटा इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया है, एफ ओ में से एफ ई माइनस किया और उसका स्क्वायर लेते गए, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर लिया, ये आ गया, इसमें से ये माइनस करके स्क्वायर लिया, ये आ गया, इसमें से ये जो है माइनस करके स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा, इसमें से ये करेंगे 116 में से 121.2 को माइनस करके स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा। इसी तरह इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। ये बेटा वैल्यू आ गई ऊपर वाली इतनी। अब हमने उसको डिवाइड क्या करना है, एफ ए पे, यानी एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर जो आया है उस सारे को डिवाइड कर देना है एफ ई पे। अब बेटा जब इसको एफ ई पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड इस पे करना है, यानी 98.863। इसको डिवाइड हमने किस पे कर देना है, पहली वैल्यू 165.057। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.599। जी बेटा इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ को जो है 27.040 को डिवाइड जब इस पे किया 130.8 पे तो ये आ गया, 229.310 को डिवाइड किया आपने 140.143 पे तो ये आ गया। इसी तरह बेटा इसको जब इस पे डिवाइड किया तो ये आ गया, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड किया ये आ गया, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हुई हैं इसकी। अब हमने इन सब को क्या कर लेना बेटा, ऐड कर लेना। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो काई स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ को ये निकल आई है, इनका समेशन जमा करना है इनको, तो ये हमारे पास आएगा 5.077। ये बेटा हमारे पास आंसर आया काई स्क्वायर का। इधर हमारे पास काई स्क्वायर का आंसर क्या था, वो कहता था 5.99 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या जो हमारा आंसर आया वो 5.99 से बड़ा है, नहीं, वो तो 5.0 है, इसका मतलब वो 5.99 से छोटा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो एट्रीब्यूट थे कंडीशन एट होम
कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, इन दोनों के दरमियान में एसोसिएशन नहीं है। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, देयर इज नो एसोसिएशन। जी बेटा, इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका बी वाला पार्ट एक्सरसाइज 15.2 चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक का वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो बेटा स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।